Assalamu alaikum, I'm Sami Khan. Please download the Hum TV app and watch the dramas on the go as you wish. ये मेरा बच्चा, ये दिमाग घूम गया क्या? निकलो कमरे से बाहर। मैंने कहा नहीं, मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं है। मैं कह रही हूँ मेरा बच्चा दो, पागल कहेंगी। निकलो कमरे से बाहर। उजाला मेरी बात सुनो, तुम इस वक्त मेंटली स्टेबल नहीं हो। बेहतर होगा कि तुम हमजा के रूम में ना जाओ, ना उसको पकड़ो, बल्कि हमजा क्या तुम रूमी के पास भी ना जाओ। मैं फुल टाइम किसी मेट का इंतजाम कर लूंगा। अरे क्या हुआ, से क्यों रो रहा है? पता नहीं जी, कब से रोए जा रहा है, कुछ खाता भी नहीं है। तो तुम इसे जबरदस्ती क्यों खिला रही हो? जी इसके खाने का टाइम हो गया है और जूबी मैडम ने सख्ती से ऑर्डर किया है कि इसे वक्त पर खाना खिलाया जाए। जूबी भी ना, पैदा कर लिया, बच्चा पालना आता नहीं है। और ये है कहाँ मैडम? जी वो शॉपिंग के लिए गई हुई है। लापरवाह। अच्छा तुम एक काम करो, इसे मुझे दो और तुम जाओ, मैं इसको खिला देती हूँ। नहीं जी नहीं, जूबी मैडम ने मना किया है आपको देने के लिए। क्या मतलब है मना किया? मैं कह रही हूँ ना मुझे दे दो, मैं खिला दूंगी। बीबी जी आप बात को समझें, वो मुझ पर गुस्सा होंगी। देखो वो कुछ नहीं बोलेगी, मुझे दो और तुम जाओ, मैं उससे बात कर लूंगी। देखें वो मुझे नौकरी से निकाल देंगी। मेरी बात समझ में नहीं आ रही, मैं कह रही हूँ ना मैं उससे बात कर लूंगी, जाओ यहाँ से। देख लें जी। कि हमजा को टाइम पे खाना खिलाना क्यों नहीं खिलाया? मुझे मैं तो खाना खिला रही थी हमजा बाबा को, लेकिन वो रोए जा रहे थे। उजाला बीबी आकर मुझसे ले गई। उजाला? मैंने कितनी बार कहा था कि मेरी गैर मौजूदगी मेरा बच्चा किसी के हवाले मत करना, क्यों दिया उसे? क्या अल्लाह पता नहीं क्या किया होगा, तुम भी किसी काम की नहीं हो। शमा, तुम लोग उजाला की दोस्त की तरफ गई थी, सब खैरियत तो थी ना? हाँ ताई, सब खैरियत थी। सिद्रा ने उजाला को बुलाया था कि तुम बाहर निकलो, थोड़ा ठीक होगी, वरना घर में रह रहकर तो तुम और तन्हाई का शिकार हो जाओगी। अच्छा किया उसे बाहर लेकर गई। अब उजाला की तबीयत कैसी है? ताई तबीयत तो ठीक है उसकी, पर वो बहुत टूट गई है। हाँ बेटा, उस हादसे के बाद वो क्या हर औरत ही टूट जाती है, बस अल्लाह ताला उसे सब्र दे। मगर ताई मैंने ना आज उसको बहुत सुनाई है। मैंने कहा है कि वो क्यों मजलूम बनकर घर में बैठी हुई है, क्यों उस जाहिद जूबी की बातों का जवाब नहीं देती, और अगर मैं उसे कुछ कहती हूँ तो वो मुझे भी चुप करा देती है कि मैं उससे क्यों उलझती हूँ। देखो बेटा, उजाला एक समझदार लड़की है, वो नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से जूबी को बात करने का मौका मिले और वो तबरेज के कान भरे, इसलिए वो मना करती है तुम्हें। ताई आप शायद ठीक कह रही हैं, अगर मैंने आज उसे साफ साफ कह दिया, या तो वो समझौता करे या तबरेज को छोड़ दे, इस तरह तो वो बिल्कुल पागल हो जाएगी। अब देखें वो क्या फैसला करती है। क्या तुम्हारी और तैमूर की लड़ाई नहीं होती थी रीम को लेकर? इसका ये मतलब तो नहीं कि घर छोड़ दो या तलाक ले लो। देखो कुछ अरसे में सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह सब बेहतर करेगा, तुम परेशान मत हो। अम्मी, अरे कोई है इस घर में? ड्राइवर गाड़ी निकालो। भी क्या हो गया? तबरेज शुक्र आप आ गए, वो गजब हो गया, हमजा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। क्या हुआ हमजा को? वो ऊपर बेहोश हो गया, पता नहीं अच्छा खासा था। उजाला ने क्या किया, क्या खिलाया, वो आंख नहीं खोल रहा है। उजाला ने क्या? आप ऊपर चले जल्दी से, अभी जल्दी आए। पता नहीं क्या हो गया शमा, अचानक हमजा को। हमारे साथ खेल ही रहा था, बिल्कुल ठीक था, खेलते खेलते सो गया था। अचानक ऐसे कैसे उसकी तबीयत खराब हो गई? अच्छा वाला तो मैं छोड़कर आई थी उसे, तब तो ठीक था। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है शमा। तबरेज और ज़ुबी गए अभी उसे हॉस्पिटल लेकर, जब तक वो लोग वापस नहीं आ जाते मेरा तो टेंशन से बुरा हाल रहेगा। उजाला क्यों टेंशन ले रही हो, बच्चे बीमार होते रहते हैं, ठीक हो जाएगा। शमा तुम समझ नहीं रही हो, वो लास्ट टाइम मेरे पास था, ज़ुबी को वैसे ही नहीं पसंद है उसका मेरे पास आना।
वो हंगामा मचा देगी कि मैंने कुछ किया है। क्या हो गया उजाला, क्यों डर रही हो? एक तो तुमने उस जाहिल औरत के बच्चे को संभाला, ऊपर से वो तुम्हें ही सुनाएगी आकर। शमा, तुम जानती तो हो उसकी नेचर। वो तो हमजा को हॉस्पिटल ले जाते वक्त भी यही कह रही थी कि मैंने कुछ किया है उसके साथ। पता नहीं क्या होगा। अरे पागल औरत है वो। मुझे ये बताओ कि तबरेज भाई ने यकीन कर लिया था क्या उसकी बात का? नहीं, वो तो बस हमजा की टेंशन में थे और ज़ुबी को ही डांट रहे थे बार बार। अरे पागल, तो फिर किस बात के लिए डर रही हो? अच्छा चलो, अपना ख्याल रखना और जैसे ही वो लोग आए तो मुझे इन्फॉर्म करना। अल्लाह करे ऐसा ही हो शमा, दुआ करना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप कैसे हैं हमजा? देखिए हमजा अब तो ठीक है, लेकिन जिस वक्त आप लोग लाए थे उसकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। डॉक्टर साहब ये बताएं कि मेरे बच्चे को हुआ क्या था? उसको यकीनन जहर खिलाया, बताना। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, उसे फूड पॉइजन ही हुआ था। क्या? फूड पॉइजनिंग? मगर कैसे? देखिए ये तो उसकी मदर या मैड बता सकती है कि उसके खाने में ऐसा क्या दिया गया जिससे उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई। शुक्र है कि बच्चे को आप सही टाइम पे यहाँ ले आए। अल्लाह, मैं मर गई। मैंने आपसे कहा था ना, देखा उस चुड़ैल ने मेरे बच्चे पे अपना वार कर दिया। वो तो शुक्र है अल्लाह ने मेरा बच्चा बचा दिया। ज़ुबी खामोश हो जाओ, बल्कि काम करो, अंदर चली जाओ। तुम मुझे बात करने दो। आप हमेशा अपनी चहेती की बातों पे पर्दा डाला करें, समझ आई? आप नहीं सुधरने वाले। जा रही हूँ मैं। डॉक्टर साहब, आपको यकीन है कि हमजा को कोई जहरीली चीज दी गई थी? ऑफ कोर्स। देखिए बच्चे को खाने में कुछ ऐसा दिया गया है जो उसके मैदे में जाकर जहर बन गया। आप लोग एहतियात क्या कीजिए। जी। मैंने बच्चे को ट्रीटमेंट दे दी है, बस उसको घर ले जाइए और ख्याल रखिए कि अभी कुछ दिन तक उसको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। जी, मैं उसका पहले से ज़्यादा ख्याल रखूँगा। ठीक है, मैं उसको कुछ दवाएं लिख देता हूँ, पाबंदी के साथ दवाएं दीजिएगा। शुक्रिया। सही हो जाए। आंटी, आपकी बात हुई? कुछ क्या कहा डॉक्टर ने? तुझे किस बात की बेचैनी है? जो करना था तूने कर लिया ना। मैंने क्या किया आंटी? ले अब मासूमियत देखो जरा। अच्छे भले मेरे नवासे को बीमार कर दिया तूने। ऐसा क्या खिलाया था जो मिनटों में बच्चा हाथ में आ गया? आंटी किस तरह की फजूल बातें कर रही है? मैं उस मासूम बच्चे के साथ तरह की घटिया हरकत क्यों करूंगी? क्योंकि तू जलती है। तू माँ नहीं बन सकती ना, तो मेरी बेटी की भी गोद उजाड़ना चाहती है। खुदा का खौफ खाए, प्लीज इस तरह के इल्जामात मत लगाए मुझ पे। खुदा से तो तू डर। क्या कुछ नहीं हो गया तेरे साथ? अल्लाह की लाठी बार बार तुझ पे पड़ती है, पर तू सुधरती नहीं है। आंटी बस बहुत हो गया, अब आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हैं। बस कर, ज्यादा अंग्रेजी का रौब ना झाड़ मुझ पर तू। एक बार मेरा नवासा आ जाए, फिर देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। इस घर से तेरा पत्ता साफ ना किया ना तो मेरा नाम नहीं। ना बाबा ना, ऐसी खतरनाक लड़की के साथ हमने नहीं रहना है। आई बड़ी जीना हराम करके रख दिया मेरी बच्ची का। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। क्या बात है शमा, इतनी परेशान क्यों खड़ी हो? थाई उजाला का फोन आया था अभी। अल्लाह खैर करे, कहीं दोबारा तबरेज से लड़ाई तो नहीं हो गई? नहीं, लड़ाई तो नहीं हुई, मगर हमजा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है? बच्चे तो बीमार होते रहते हैं। ताई आप ठीक कह रही हैं कि बच्चे बीमार होते रहते हैं, मगर उजाला इस वजह से परेशान है कि हमजा उस वक्त उजाला के पास था, और आपको तो ज़ुबी का पता है, उसने इस बात को लेकर इतना बड़ा बतंगर बना दिया है कि। अरे जाहिल है वो तो। उजाला का वैसे परेशान होना बनता है, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो फजूल में फसाद खड़ा हो जाएगा। यही तो ताई, मैं भी तो इसी वजह से परेशान हो रही हूँ। वो यही बोलेगी कि उजाला का अपना बच्चा तो रहा नहीं, और अब वो ज़ुबी के बच्चे के पीछे जानबूझ के पड़ गई है, मगर ऐसा नहीं है। अल्लाह खैर करेगा। अच्छा थोड़ी देर बाद फोन करके पूछ लेना हमजा की तबीयत। मैंने उजाला से कहा है, उसने कहा है कि तबरेज और ज़ुबी उसे अस्पताल लेकर गए। जैसे ही आएंगे वो मुझे फ़ोन करके बताएगी। हाँ बस दुआ करें कि हमजा ठीक हो। अरे अल्लाह सब ठीक करेगा। जब उजाला की नीयत अच्छी है ना तो सब कुछ अच्छा होगा। परेशान मत हो मेरी बेटी। उस मनहूस औरत ने मेरे बच्चे को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
कहाँ है ना, घर जाके बात करेंगे, चुप कर जाओ। घर जाके आप उससे बात करिएगा, समझ आई? मैं उस औरत को पुलिस के हवाले करके रहूंगी, बल्कि वो क्या कहते मेंटल हॉस्पिटल पहुंचाऊंगी उसे मैं इस बार। तुम पागल हो गई हो? पुलिस के हवाले? वो मेरी बीवी है, मुलाजमा नहीं है घर की। बीवी होगी आपकी। डायन है डायन वो औरत, मेरे बच्चे को मारना चाहती थी वो। उजाला ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तबरेज़ी, मैं आपको बता रही हूँ, मैं उस औरत को उस घर में नहीं रहने दूंगी। अब कुछ बोझे मैं धक्के मार के बाहर निकालूंगी, समझ आई? ज़ुबी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं इस बच्चे की माँ हूँ, समझ आई? और अपने बच्चे के खातिर कुछ भी करूंगी। आप देखें मैं करती क्या हूँ, समझ आई? और गाड़ी में आया आप भी। उजाला मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हारी बात के यकीन क्यों करूं। तबरेज़, आपको मेरी बात पे यकीन करना होगा। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? मैंने उसे ऐसा वैसा कुछ नहीं दिया, मैंने तो उसको वही खाना दिया था जो ज़ुबी उसको हर वक्त देती है। देखें जरा किस तरह से ये लड़की ड्रामे कर रही है। मैंने आपसे पहले ही कहा था पुलिस के हवाले करें, 2 चपेड़े पड़ेंगे ना इस लड़की को, सब बक देगी है। देखो तुम बकवास बंद करो अपनी। तबरेज़, आप समझाते क्यों नहीं है इसे? क्या पता नहीं उल्टी सीधी बातें बोली जा रही है। उजाला ये ठीक कह रही है। डॉक्टर के मुताबिक हमजा को कुछ ऐसा खिलाया गया जिससे उसकी जान जा सकती थी। और शेफ भी यही कह रही है कि तुमने उससे कुछ जबरदस्ती खिलाया। क्यों किया ऐसे? मैंने उजाला झूठ बोलना बंद करो। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम मेरे बच्चे को क्यों मारना चाहती थी। तबरेज़, आप तो मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। तबरेज़ जी, आप क्यों सवाल जवाब में टाइम जाया करें? बालों से पकड़ो, धक्के मार के निकाले इस लड़की को। क्या बकवास कर रही? तुम कौन होती हो? हाँ, तुम कौन होती हो मुझे घर से बाहर निकालने वाली? मैं इस बच्चे की माँ हूँ और तुम डायल मेरे बच्चे को मारने की पूरी कोशिश की तबरेज़ जी इसने। हाँ मारा है मैंने, बस। पागल कर रहे तुम सबने मुझे। क्या चाहते हो मुझसे? निकल जाओ उस घर से, मैं निकल जाती हूँ। क्या चाहते हैं आप लोग? हाँ तुम पागल हो। तुम यहाँ से निकल जाओ तो अच्छा है। तुम यहाँ पर रहोगी तो हमें ही मार दोगी, मेरे बच्चे की भी जान ले लोगी। जाओ यहाँ से। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे बच्चे को मार देंगे। निकलो इस घर से बाहर, निकलो यहाँ से, समझ आई? आज के बाद इस घर में कदम मत रखना। और इस घर से मेरी तबरेज़ ने तुम्हें यहाँ से निकाला, शर्म आई? तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे बच्चे को मारते हुए? अब यहाँ से चलती बनो, समझ आई? निकलो यहाँ से, बेशरम औरत, निकलो यहाँ से। दरवाजा खोलो। तबरेज़, आप कभी सुकून में नहीं रहेंगे। अब कभी मेरे साथ करके सुकून में नहीं रहेंगे। सुन ले मेरी बात, हमेशा तड़पेंगे आप। उजाला झूठ बोलना बंद करो। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम मेरे बच्चे को क्यों मारना चाहती थी। हाँ तुम पागल हो। तुम यहाँ से निकल जाओ तो अच्छा है। तुम यहाँ पर रहोगी तो हमें ही मार दोगी, मेरे बच्चे की भी जान ले लोगी। जाओ यहाँ से। उजाला, आप इतनी रात को यहाँ पे, सब खैरियत तो है ना? उजाला, आप मुझे ठीक नहीं लग रही हैं। आप मेरे साथ गाड़ी में बैठे, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे नहीं जाना है कहीं। आप लग जाए यहाँ से, कोई देख लेगा प्लीज। अच्छा रिलैक्स। हम घर नहीं जाएंगे। आपको घर नहीं जाना, इट्स ओके, बट एटलीस्ट गाड़ी में आके बैठ जाएं। रात का टाइम है, सेफ नहीं है। ना, नहीं जा रहे मुझे। हम नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। एटलीस्ट गाड़ी में बैठ जाइए प्लीज, आई इंसिस्ट। प्लीज उजाला, आई इंसिस्ट। मैं एक बात बोलूं, मुझे रात में बड़ी सुकून की नींद आई है। पहली बार इतनी अच्छी नींद आई मुझे। देखना, अल्लाह ने तेरी सुन ली, तेरे सब्र का फल तुझे दे दिया ना।
ये बात तो है। वैसे एक बात बोलूं, मैं जब जब उस चुड़ैल को अपनी आंखों के सामने देखती थी ना, मुझे जितना गुस्सा आता था मैं बता नहीं सकती बेबे तुझे। छोड़ ना, दफा कर पुरानी बातों को। चली गई वो यहाँ से? हाँ चली तो गई, वैसे मुझे लगता है वो वापस भी नहीं आएगी इस घर में अब। हाँ, क्यों आएगी? तू देखना, अब इस घर के चप्पे चप्पे पे ना तेरा ही राज होगा। हाँ तो मैं ही मालिक हूँ इस घर की, और मेरी बराबरी कौन कर सकता है वैसे? सही बात है। मैं चल, मैं तेरे लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है आप भी कमरे में आ गए मेरे। आपको पता है ना कि आप थोड़े से भी परेशान होते, मुझे नींद नहीं आती है, पूरी रात में जागती रही आपकी परेशानी में। तुमने उजाला को ड्राइवर के साथ शमा कर भेज दिया था? हाँ, मैंने उजाला बाजी को कहा था कि वो ड्राइवर के साथ घर चली जाए, लेकिन उनमें तो बड़ी अकड़ है। वो तो कह रही थी कि मैं थूकती हूँ ऐसी गाड़ियों पे। चली गई खुद ही। खुद चली गई? हाँ ना, मैंने कहा भी था कि तबरेज जी ने कहा है कि अपनी गाड़ी में चली जाओ। चाबी दी, चाबी मेरे मुंह पे मार के चली गई वो। बहुत जिद्दी है लड़की। खैर वापस आ जाएगी। हमजा कैसे है? मेरा बच्चा, उसके बारे में तो आप ना ही पूछे तो अच्छा है। पूरी रात तड़पता रहा, पूरी रात रोता रहा, मुझे तो सोने नहीं दिया उसने। कभी इधर कभी उधर लेके घूमती रही उसको मैं पूरी रात। चलो तुम फिक्र ना करो, अब हम पहले से ज्यादा उसका ध्यान रखेंगे। तबरेज जी इतने अच्छे हो गए, वैसे मुझे यकीन तो आ नहीं रहा अब इस घर पे सिर्फ मेरा ही राज होगा, बल्कि मेरे शौहर पे भी। वैसे बड़ा हल्का ले रखा था जुबी को इन लोगों ने। कहा था ना मैंने, हल्का ना लेना मुझे। देखो अब क्या क्या करती हूँ आगे मैं। तबरेज को पता है कि तुम नाम मत ले, हम भी मत लेना उस शख्स का मेरे सामने। वही है जिसने मुझे इस हाल में पहुंचा दी। जब तक तबरेज जी घर नहीं आते, कोई भी इस घर में नहीं आएगा। वो जो बच्चा है ना छोटा सा, वो अगर मुझे नजर आया उधर, उसको तो मारूंगी, साथ में तुम्हें भी मारूंगी, समझ आई?